नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। खबरों की शुरुआत आज छपरा ब्लास्ट मामले से करते हैं। सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खुदाई बाग गांव में अवैध रूप से संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट की घटना में 6 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिजनों की रात सिसकियों में गुजरी है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटे का आलम पसरा रहा। वहीं घटना के बाद आधा दर्जन लोगों को सदर अस्पताल में घायल अवस्था में लाने तथा मृतकों को भी मलबे से निकालकर सदर अस्पताल लाए जाने के बाद अस्पताल परिसर में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं इस दर्दनाक हादसे में किसी का चेहरा उड़ गया तो किसी का कोई अंग गायब मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन के द्वारा घायलों को तत्काल अस्पताल से प्राथमिक उपचार कराए जाने के बाद पीएमसीएच भेजा गया। वहीं उधर शवों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था देर शाम तक कराने में जिला प्रशासन व अस्पताल प्रशासन के पदाधिकारी लगे रहे। लिहाजा अस्पताल परिसर में घंटों अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। गौरतलब हो कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर घर में पटाखा बनाने व बेचने का काम परिवार के बच्चों के लिए काल बनकर आया और माता पिता के लापरवाह रवैये ने खुदाई बाग में 8 वर्षीय शहजाद हुसैन व 7 वर्षीय साबिर अली को जहां मौत की नींद सुला दी, वहीं 5 वर्षीय इमाम हुसैन और 3 माह की अबोध कायनात, 4 माह की जास्मीन तथा 5 साल के अशरफ पीएमसीएच तथा छपरा सदर अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। घर का खर्च चलाने वाले मुलाजिम अली सबाना मीता बेगम भी इस घटना में खुदा को प्यारी हो गई। सदर अस्पताल एवं पटना में इलाजरत बच्चों को भावनात्मक लगाव देने वाला भी परिवार में कोई नहीं बचा है। घटना के बाद सदर अस्पताल पहुंचे लोगों की आंखें नम हो जा रही थी। आज घटना स्थल पहुंचे हमारे सहयोगी अफसर कमाल से चश्मदीदों ने क्या कहा, सुनिए। अपना यहीं पर दूसरा धंधा करते थे, इधर रहते थे। कैसे का हुआ ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बाजी कितने बजे का घटना है? 11 साढ़े 11 बजे, 11 बजे करीब में। अच्छा, 11 बजे करीब। 11 बजे कल 11 बजे। तो उसमें कितने लोगों की मौत हुई है? 4-5 आदमी के मौत हुआ और 3 गो घायल वालों। अच्छा, उसमें सब आपके ही परिवार के 5 लोग थे कि और भी बाहरी लोग? बाहरी एक आदमी है, एक औरत, बाकी मेरे घर के सब थी। अच्छा, मुलाजिम साहब जो थे जिनकी मौत हुई, उनके बच्चे भी हैं? हाँ, उनके बच्चे हॉस्पिटल में है 2। वो लोग भी घायल है क्या? हाँ, 2 घायल है, 2 बच्चे घायल है। और उनकी पत्नी मर गई। आप यहाँ के लोकल? नहीं सर, हम यहाँ के बारे में अभी आप आए हैं क्या? हम दूसरे गांव के दिघवारा के, जैसे कि सुने कि यहाँ पर ये घटना हुई है, चलो भाई देख लेते हैं। जो 6 लोग मरे हैं वो एक ही घर के हैं? मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आपका नाम क्या? कन्हई पासवान। ये बताइए कि जो 6 लोगों की मौत हुई है, हाँ। वो लोग एक ही परिवार के थे या अलग अलग? सर, हम लोग नहीं जाते, हमारा श्राद्ध में भाई साला के श्राद्ध में आए थे, इसे घूमने के लिए हम चले थे। अच्छा, हमें कुछ मालूम नहीं है। जिस पत्नी की हत्या के आरोप में पति जेल की सजा काट रहा है, उस पत्नी को मोतिहारी के अगरवा से पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुगौली नगर पंचायत के निमुई निवासी सद्दाम पर उसके ससुर ने अपनी पुत्री का अपहरण व हत्या करने की आशंका का केस दर्ज कराया था। पकड़ी दयाल निवासी सफी ने दिए आवेदन में बताया कि उसकी पुत्री की शादी सुगौली थाना क्षेत्र के निमुई निवासी सद्दाम से 2014 में हुई थी। कुछ दिन बाद तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद पति व परिजनों के द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसको लेकर ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। पुत्री ने परिजनों से यह भी बताया था कि रुपया नहीं देने पर उसकी हत्या भी की जा सकती है। जब विवाहिता के पिता अपनी पुत्री के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात नहीं हुई, जिसके बाद परिजनों ने पुत्री की हत्या कर दिए जाने की आशंका जाहिर करते हुए मामला दर्ज कराया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि महिला मोतिहारी के अगरवा में रह रही है। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र, एसआई राम गुलाम यादव पुलिस बल के साथ महिला को बरामद कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ में महिला ने जानकारी दी है कि पति के द्वारा पिटाई करने के कारण घर छोड़कर फरार हो गई थी, जिसके बाद महिला को आवश्यक कार्रवाई के लिए मोतिहारी न्यायालय में भेज दिया गया है। हमारा नाम शेख सोहेल है, गांव निमुई है, थाना सुगौली। हम अपने लड़का का शादी 5/8/2014 को किए थे रिजाल ईटवा गाँव में सफी अहमद शेख के बेटी से। 2 बच्चे की माँ है। 20 जून को
राशि में हमारा पुतो अपने रूम से उठकर भाग गई। अब भाग कर दूसरे नैयर नहीं गई, कोई रिलेटिव में नहीं गई, किसी दूसरे आदमी के साथ वो बाहर चली गई। ओके समझे है। भाग गई। भागने के बाद उसका पिता आया, सुगौली थाना में केस किया। हत्या, अपहरण, लाश छुपाने का 5 आदमी को मुद्दाले बनाया, 3 को जलाना और 2 बचाना। जिस केस में हमारा लड़का अभी तक जेल है, एक लड़का, और उसका कल रिपोर्ट मिला जब मोतिहारी 11वां महीना 11वां गाँव में लड़की छुपी हुई है। उसको सुगौली थाना का पाला आई हो जाकर रिकवरी करके लिया है, लिया कर बंद किया है सुगौली थाना। हम लोग निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं है। लड़की बरामद होकर सुगौली थाना में कस्टडी में है। अब जहाँ तक हो न्यायालय उसका उचित कार्रवाई करे। सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आज सीमावर्ती क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल के 71वीं वाहिनी के कोरैया कैंप के जवानों के द्वारा साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली तथा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर सीमावर्ती गांव के छात्रों तथा आम नागरिकों में काफी उत्साह देखा गया और वे लोग काफी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए। साथ साथ चंपा से चंपारण तक तथा विलुप्त हो रहे लोकप्रिय गौरैया प्रजाति के संरक्षण के लिए भी विशेष रूप से ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव ने बताया कि चंपा पौधों को कोरैया कैंप के पास ही लगाया गया है तथा इसके संरक्षण की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के जवानों ने ली है, जिससे पौधे का संरक्षण किया जा सके तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के जवानों का विशेष योगदान हो सके। उन्होंने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना हम सबकी जिम्मेवारी है, इसके लिए सशस्त्र सीमा बल 71वीं वाहिनी के जवान हमेशा तैयार रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों को समय समय पर जल जीवन हरियाली तथा स्वच्छता के बारे में समझाया जाता है। आज आजादी के महत्व को छात्रों को बताते हुए देश को आजाद कराने में शहीद हुए वीर जवानों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर सहायक सेना नायक अंसल श्रीवास्तव, कोरैया पंचायत के मुखिया के साथ ग्रामवासी मौजूद थे। जो ये धरती है चंपारण, आप सभी को पता होगा कि चंपा और अरण्य से मिलकर ये चंपारण नाम दिया गया था। चंपा के जंगल यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन आजकल के परिदृश्य में देखा जाता है कि बहुत कम ही चंपा के पौधे हम देख पाते हैं। इसी कड़ी में मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस चीज के लिए हमारा जो चंपारण जाना जाता है उसको आगे बढ़ाते हुए सभी से आग्रह है कि जितने भी हमारे गांव हैं, सीमावर्ती गांव हैं, जितने हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, आप सभी जाएं और हर जगह चंपा के पौधे लगाएं या फिर ऐसे पौधे लगाएं जिससे जीवन में एक काफी कोई भी देखे तो आपको याद करे कि इस तरीके के भी जल जीवन हरियाली पे भी हमारे जो ग्रामवासी हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में इस रैली के शुभारंभ से पहले मैं चाहूंगा कि हम यहाँ 2 चंपा के पौधे लगाएं। हम सभी संकल्प लें कि उन पौधों को हम सुरक्षित करेंगे। केवल पौधा लगाना ही हमारी जिम्मेवारी नहीं है, उसको सुरक्षित करना सशस्त्र सीमा बल है, हमारा जो कोरैया कैंप है, जितने हमारे यूथ हैं, हमारे ग्रामवासी है, सभी मिलके इनका संरक्षण भी करेंगे। हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है उन सभी से हमारा आग्रह है कि आप ही जाके देश के भविष्य में आपका योगदान रहना है। आपके भविष्य से देश का भविष्य सुसज्जित होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जितने भी गैर कानूनी चीजें हैं, नशा है, इन सब से दूर रहें। अपने जीवन में एक क्वालिटेटिव चेंज लेके आए जिससे कि देश के विकास में आप सबकी अहम भूमिका हो सके। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र के झुआ राम गांव से लेकर कुंडवा चैनपुर तक मुख्य पथ जर्जर हो गया है। आपको बता दें कि झुआ गांव से लेकर कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन तक करीब 7 किलोमीटर लंबी इस मुख्य मार्ग के बीचों बीच कई जगह सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिससे राहगीरों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। खासकर बरसात के दिनों में मुख्य मार्ग से यात्री वाहनों के परिचालन में बहुत समस्याएं
उत्पन्न हो रही है और लोग किसी तरह जान जोखिम में डालकर इस मार्ग से गुजरते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूर्व में झुआराम गांव के नजदीक ई रिक्शा पलटने से 2 बच्चों की जान चली गई थी और इस मुख्य मार्ग से यात्रा करने के दौरान वाहन चालक हमेशा दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले स्थानीय विधायक द्वारा सड़क मरम्मती के उद्देश्य से गड्ढों में ईंट के टुकड़े डलवाकर इसे चलने लायक बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह नाकाफी साबित हुई और लोग आज भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस मुख्य मार्ग से पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, बावजूद इसके इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और यह सड़क अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है। सुनिए STV न्यूज से बात करते हुए स्थानीय लोग और राहगीरों ने क्या कहा। अभी झुआ ग्राम से हम बोल रहे हैं। झुआ ग्राम की रास्ते की वो हालात है कि यहाँ जो भी सरकार, जो भी नेता मंत्री है, वो केवल इलेक्शन के टाइम में आते हैं और रास्तों के बारे में अच्छी पक्की रास्ते बनाने का वादा करके चले जाते हैं, जबकि सालों भर 5 साल के दौरान ये देखा जाता है कि यहाँ पे बरसात के समय में रास्ते पे गड्ढे हो गए होते हैं। जगह जगह पे नाले एकदम रास्ते पे पानी इकट्ठा करके और बरसात की पानियाँ मिल करके रास्ते को बर्बाद कर देती है और जगह जगह गड्ढे बन गए होते हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है, खासकर बरसात के दिनों में। जैसे अभी रास्ते पर देखा जा सकता है कि कितनी पानियाँ हैं और जैसे छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, जैसे साइकिल है, छोटी छोटी टेम्पू है, ई रिक्शा है या फिर मोटरसाइकिल की जो भी गाड़ियाँ इस रास्ते पे चलती है, वो अक्सर गड्ढों में लड़ करके गिर करके बहुत सारे लोगों को क्षतिग्रस्त चोट आती है। और जहाँ तक कि कुछ दिन पहले की ही घटना है कि एक आध बच्चे की मौत हो गई थी ई रिक्शा से गिर करके। कहाँ पर? ये झुआ ग्राम में ही, पोखरा के पास चौक है, वहाँ पे गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो ये सारे चीज़ों को, रास्ते से होने वाले क्षतियों को देखा जा सकता है। बिल्कुल खेत में और रास्ते में कोई अंतर नहीं रह गया है। रास्ते की जो भी गिट्टियाँ है, बालू सीमेंट जो भी है, दह करके एकदम मिट्टी की तरह रास्ते से खेत में जाकर पड़ी हुई है, जबकि हमारा रास्ता वैसे का कच्ची ही रह गया है। और नेताओं का जो बड़े बड़े जुमले हैं, यहाँ से ग्राम झुआराम से लेकर के कुंडवा चैनपुर स्टेशन तक रास्ते की वही हालात है जैसे कि यहाँ के खेतों की होती है। झुआराम से लेकर के चैनपुर तक मतलब पूरा रोड जो है गढ़ा में तब्दील हो गया है। हल्की बारिश होने के बाद जो है इस तरह का जल जमाव हो रहा है। जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है, विधायक हो या हो, किसी का कोई ध्यान नहीं। हाँ, झुआ से कुंडवा चैनपुर मुसहरिया मेसावरा बहुत रास्ता दिक्कत है, आने जाने में बहुत परेशान होता है। बहुत गड्ढा हो गया है, बरसात के दिन में सब गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाएगा इस रास्ता से। आपका मकान है। अच्छा, आपका दिन रात आना जाना है इस रास्ता से? हाँ, हम लोग झुआ से कुंडवा चैनपुर जो है रोड का आना जाना है। हम लोगों को इतनी परेशानी है कि गड्ढा हो गया है। हल्की बारिश होने के बाद भी कहाँ गिरे कहाँ पड़े इसका कोई अंदाज हम लोगों को नहीं है। इससे काफ़ी परेशानी है। स्थानीय विधायक भी हो या जो भी हो, सब SDO हो, CO हो, कोई इस पर ध्यान नहीं होता है। हम लोग रोज जो है कि इससे परेशान हाल है। झुआ से लेकर के कुंडवा चैनपुर तक के रोड की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग को बहुत ही परेशानी होता है, आने जाने में बहुत ही मुश्किल से आना जाना होता है। कितना किलोमीटर हो गया कुंडवा चैनपुर झुआ से? 7 किलोमीटर तक। 7 किलोमीटर तक रास्ता एकदम पूरा कहीं सही नहीं है। कहीं सही नहीं है। अब खास करके परेशानी कब होता है पहले बताइए? परेशानी बरसात में ज़्यादा होता है, आम दिन में कुछ राहत होती है। अच्छा, अभी मतलब कि पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक खराब है? हाँ, वहाँ तक खराब है। आप आए होंगे, देखे होंगे आप। झुआ से कुंडवा चैनपुर ले सफाई रास्ता खत्म हो गया है। हाँ, कौन नजर करिए से बन जाए। अच्छा, रास्ता कई किलोमीटर है झुआ से लेकर कुंडवा? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। रास्ता कैसा अभी है बरसात के दिनों में? सफाई कंडम हो गया है, एकदम गेल आयल मुश्किल है। अच्छा, इसमें लोग गिरते उड़ते भी होंगे? कितना परिवार ले ले, कितना बेटी ले ले, कितना बहन ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, सोचे गिर जाता। अच्छा, इस पर आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से, स्थानीय जनप्रतिनिधि से? सरकार से मांग रहे हैं कि रोड के कुछ कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा, तो इसे नहीं बनेगा, सीधी नहीं है तो टुकड़ा टकरी गिरा दीजिए तो रास्ता सही हो जाए। वहीं इस संबंध में जब हमने स्थानीय विधायक पवन जायसवाल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, ऑलरेडी निजात दिलाने के प्रति हम लगातार लगे रहते हैं, लेकिन उस रोड का क्या है कि मेंटेनेंस अवधि उसका 2 महीना और बाकी है। आउट ऑफ मेंटेनेंस हो जाता है तो उसका टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है और उसको हम लोग PMGSY 3 में डाले हुए हैं।
तो अभी तत्काल हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसको जहाँ भी गड्ढा था, डीच था, उसको भरवा के और उसको रोलर चलवाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। टुकड़ी गिरा है और उसको तत्काल 2 महीना के लिए मोनिटरेबल कर देंगे। फिर जब उसका अवधि समाप्त हो जाएगा तो टेंडर होगा, बनेगा। जिस तरह और रोड बन रहे हैं बनेंगे। चूँकि महत्वपूर्ण रोड है, जितना आपको चिंता है, आप उस क्षेत्र के हैं, या जितना आम जनता को चिंता है, उससे कहीं ज़्यादा चिंता हम लोग को भी है। चूँकि आम से लेके खास तक लोग हम लोग तक इस बात को पहुंचाते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये लोगों में ये विश्वास रहे कि जिस प्रकार अन्य सड़क का निर्माण हम कर रहे हैं और उस महत्वपूर्ण सड़क का नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे कारण यही है कि वो मेंटेनेंस अवधि में उसका फ्रेश टेंडर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए उसको रख रखाव के हिसाब से अभी रख रहे हैं और 2 महीना बाद उसका फ्रेश प्रक्रिया पूरा करें। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती एवं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चंपारण के युवाओं द्वारा युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम 5 से 7 अगस्त 2022 तक चलेगा, जिसमें मैराथन दौड़, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन, चित्रकला, नृत्य एवं गानों का प्रतियोगिता रखा गया है, जिसके विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के प्रधान संरक्षक सह ढाका विधायक पवन जायसवाल ने इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, सुनिए। युवाओं के माध्यम से युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन दौड़, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन और चित्रकला आदि का प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। और अंतिम दिन 7 तारीख को उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले इन नौजवानों को धन्यवाद देंगे जिनके मन में ये बात आई और जिन्होंने ऐसा कार्य योजना बनाया। हम तो इसके संरक्षक हैं, तो हम तो अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। तो हमारे नॉलेज में जब कोई नौजवान कोई बात लेके आएगा तो हम जनप्रतिनिधि हैं, तो मेरी भूमिका ही होनी चाहिए कि इनका मनोबल हम बढ़ाएं। इसलिए इन लोगों को धन्यवाद है कि इन्होंने आयोजन किया है। और हम समझते हैं कि इस प्रकार के कार्य के लिए जो समय है कि गांधी जी की 150वीं जयंती है, अमृत महोत्सव का समय है, एक अच्छे समय में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। तो हम समझते हैं कि नौजवानों का मनोबल बढ़ाने से राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, गांव समाज के प्रति लोगों में रुझान पैदा होगा और अच्छे जो प्रतिभा हैं गांव में दबे हुए हैं उसको बाहर आने का मौका मिलेगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर पहुंचे और स्टेशन के नजदीक हुए संकट मोचन हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। गौरतलब हो कि मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अपराधियों ने पुजारी सुरेश मस्तान को दिन दहाड़े सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान जाप सुप्रीमो ने कहा कि एक तरफ नीतीश सरकार क्राइम पर नो कम्प्रोमाइज की दावा तो करती है, लेकिन आए दिन बिहार में हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे नृशंस घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। आखिर इसे बढ़ावा कौन दे रहा है? उन्होंने कहा कि अगर पुलिस और राजनेता अपना अपना काम करे तो आम पब्लिक को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के सिस्टम में ही दोष है। सरकार पर निशाना साधते हुए आगे उन्होंने कहा कि सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंद है और सरकार क्राइम पर लगाम लगाने में नाकाम है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मस्तान साहब का मारने में शूटर कोई और है, मरवाने वाला कोई और है। ठीक, ये कोई जाति दुश्मनी के चलते नहीं मारा गया है, ये किसी के वर्चस्व की ताकत के कारण मस्तान साहब की मौत हुई है। मस्तान साहब के रहते इस इलाके से कोई दादागिरी नहीं कर सकता था, कोई अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकता था। शराब बेचने वाले या अन्य माफिया जो बॉर्डर इलाके से माफियागिरी करता था, वो किसी भी परिस्थिति में इनके रहते या इनका जो प्रभाव समाज को लेकर था, समाज का जो साथ मस्तान साहब के था, जिसके खौफ, जिसका डर, जिसके प्रेम में इस इलाके में मिनिमम क्राइम कम होता था, जिसके चलते लोगों ने मरवाने का काम किया है। मैं इसमें एसआईटी जांच की मांग करूंगा, मैं इसमें अविलंब कुर्की की मांग करूंगा, मैं इसमें मरवाने में कौन कौन लोग हैं उसकी जांच चाहूंगा और एसआईटी की जांच मैं कोशिश करूंगा एसआईटी की जांच पटना से हो। लगातार मोतिहारी, बेतिया जो यह इलाका है, कहीं पुलिस मार देती है, कहीं पत्रकार को मारे जाते हैं, कभी माफिया अरविंद सिंह को, कभी कठुआ में, कभी रामगढ़वा में, कभी रंजय पासवान, तो कभी कोई। जो हालात हैं, अभी ढाका में फिर एक मर्डर हो गई और समाज यदि मुखदर्शक बनी रहेगी तो कोई घर नहीं बचेगा। हम कंप्लीट रूप से 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल, एसआईटी जांच और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी पूरी
संपत्ति की कुर्की, और इस मोतिहारी में 12 एमएलए हैं। क्या कारण है कि कोई एमएलए किसी घटना, किसी मर्डर या किसी सामाजिक कोई कारणों में नहीं जाते, सिवाय जाति पे, सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय जाति के। ये 2-2, 3-3 सांसद हैं, बीजेपी के हैं, बीजेपी की सरकार है, 20 सालों से ये लोग सांसद हैं। आखिर ऐसे लोग चुने कैसे जाते हैं? इन लोगों के पास अकूट पैसा कहां से आता है? ये लोग दवाई के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। नेपाल से ट्रक पास कराओ, शराब का, दवाई का, बेतिया महाराज का पूरा जमीन, चीनी का पूरा जमीन। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कहते थे कि हम इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पिएंगे दोबारा। क्या हो गया? सारी जमीन बिक क्यों गई? माफियाओं ने मारा क्यों? गिद्ध दृष्टि क्यों है? वहीं इस दौरान मौजूद जाप के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने कहा कि चंपारण के सत्ताधारी जनप्रतिनिधि चंपारण को चंबल की घाटी बनाना चाहते हैं। चंपारण में न शिक्षा, न रोजगार, न सड़क है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के इशारे पर अपराध एवं अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। मौके पर प्रदेश महासचिव मुख्तार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र त्यागी, पूर्व प्रत्याशी पिपरा विधानसभा अंकुश सिंह, युवा नेता आकाश सिंह सहित अन्य मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डीएन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।